नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट आपका कर रहे हैं अध्याय 3 में ही प्रश्नावली 3.4। आपकी प्रश्नावली 3.3 तक हो चुकी है बेटा। आज हम शुरू कर रहे हैं 3.4 बेटा। प्रश्नावली 3.4 शुरू करने से पहले आपको पता होगा, आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? फैक्टर्स। गुणनखंड क्या है? जो जिसकी भी टेबल में होते हैं। मतलब गुणनखंड का मतलब है कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, किस किस की टेबल में आता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब वही है बेटा जो जिसकी टेबल में आता है। ठीक है। अब जैसे 20 की गुणनखंड हम निकालेंगे तो 20 किस किस की टेबल में आएगा बेटा? ये ध्यान रखना हमेशा, एक जो है 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं तो एक जो होगा वो उसका गुणनखंड होगा ही होगा। सभी नंबर का गुणनखंड होगा एक। ठीक है। अब आपसे गुणज के बारे में बात करते हैं। गुणज क्या होता है? जो टेबल होते हैं ना बेटा, मल्टीपल्स होते हैं किसी के भी। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 के गुणज कौन कौन से हैं, तो 2 का जो टेबल होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इसके गुणज होंगे। ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1। पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो। प्रश्न 1 कह रहा है आपसे, निम्न के सर्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बेटा आपके जितने पार्ट है उसके आधे पार्ट में या क्लास वर्क में, बाकी आपके आधे होमवर्क में। ठीक है। आपसे कह रहा है सर्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इट मीन्स कॉमन फैक्टर ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है आपको? कॉमन फैक्टर्स। सर्व गुणनखंड आपका प्रश्न 1 में पूछा है बेटा 20 के गुणनखंड और 56 के गुणनखंड, सॉरी 20 के और 28 के गुणनखंड, इन दोनों की सात गुणनखंड निकालने हैं आपको। पहले 20 के गुणनखंड निकालते हैं। 1 की टेबल में आता है कितनी बार आता है? 20 बार आता है। 2 की टेबल में आता है कितनी बार आता है? 10 बार आता है। 4 की टेबल में आता है कितनी बार आता है? 5 बार आता है। ठीक है बेटा। 1 से स्टार्ट करते हैं, हम वही चीज रिपीट करते जाते हैं। 1 की टेबल में कितनी बार? 20 बार। 2 की टेबल में कितनी बार? 10 बार। 3 की टेबल में आता नहीं है। 4 की टेबल में कितनी बार? 5 बार। फिर 5 की टेबल में 4 बार। जब ये रिपीट होने लगे, वापस से वही संख्या आने लगे, तो वही आप समझ जाओ कि यही इसके गुणनखंड है, बाकी और कोई इसके गुणनखंड नहीं है। ठीक है। इस आगे समझ में भी इसके गुणनखंड कौन से है, कैसे निकाले हमने? ऐसे ही 28 के गुणनखंड निकालते हैं बेटा। 1 की टेबल में 28 बार, 2 की टेबल में 14 बार, 4 की टेबल में 7 बार, क्योंकि 3 की टेबल में तो आता नहीं है 28, तो 3 को तो हम स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। 4 की टेबल में कितनी बार आ रहा है बेटा? 7 बार। 4 7 28 होता है। 5 की टेबल में 28 आता नहीं है। 6 की टेबल में भी नहीं आता। फिर 7 की टेबल में कितनी बार आएगा? 4 बार। मतलब ये रिपीट हो गई बेटा। जब ये रिपीट हो गई हमें वहीं रुक जाना है। यही इसके गुणनखंड होंगे। किसके? 28 के। 20 के क्या है? 1, 2, 4, 5, 10, 20। और 28 के गुणनखंड क्या है? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब इन दोनों की सार गुणनखंड क्या है? इन दोनों में कॉमन कौन कौन से है? देखो 1 दोनों में है तो 1 लिख दिया बेटा। 2 2 दोनों में है तो 2 लिख दिया। 4 दोनों में है, लिख दिया। अगला नंबर है इसमें 5, इसमें नहीं है। इसमें 10, इसमें नहीं है बेटा। इसमें 7 है, इसमें नहीं है। मतलब बाकी और कोई नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। समझ में आ गया? यही सात गुणनखंड हो गए। कौन कौन से हो गए बेटा? 1, 2 और 4। ठीक है। अब हमारा इसी में जो बी पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे। 15 और 25 के निकालने हैं। सी भी 35 और 50 का है बेटा, वो भी अपने आप करने हैं। नेक्स्ट डी जो है आपका वो है 56 और 120 की। तो 56 के गुणनखंड निकाल लेते हैं बेटा। पहले 1 की टेबल में 56 बार, 2 की टेबल में 28 बार, 4 की टेबल में 14 बार, 7 की टेबल में 8 बार, फिर 8 की टेबल में 7 बार। वही रिपीट होने लग गया, हम लोग वही रुक जाएंगे बेटा। ठीक है। ऐसे ही 120 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 1 की टेबल में 120 बार आएगा बेटा। 2 की टेबल में 60 बार आएगा। 3 की टेबल में 30 बार आएगा। 4 की टेबल में 24 बार आएगा। 5 की टेबल में 20 बार। 6 की टेबल में 15 बार और 6 की टेबल में 15 बार। और 8 की टेबल में बेटा ये कितनी बार जाएगा आपका? 8 की टेबल में ये 10 की टेबल में ये 12 बार जाएगा बेटा। और 8 की टेबल में 8 एकम 8 और 4 बटे का 40, ये आपका एक मिसप्लेस हो रहा है क्या? 15 बार जाएगा बेटा। 8 बजे 8, ठीक है। 4 बजे 40
तो 8 8 4 जा 8 5 जा 40 होता है ना, 40 हो रहा है, तो 8 5 जा 40 40, 8 की टेबल में 15 बार जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। 1 की टेबल में आ गया समझ में आपको 120 बार, 2 की टेबल में 60 बार, 3 की टेबल में कितनी बार जाएगा बेटा, 3 की टेबल में ये 40 बार, 3 4 जा 12। यहाँ बेटा आपका एक मिसप्लेस नंबर हुआ है, वो है आपका 40। ओके, एक नंबर और आएगा, वो आएगा आपका 40, 3 4 जा 12 40, हाँ 40 आएगा बेटा आपका। 3 की टेबल में 40 टाइम्स, 4 की टेबल में बेटा आपका 30 टाइम्स, 5 की टेबल में 24 टाइम्स, 6 की टेबल में 20 टाइम्स, 8 की टेबल में 15 टाइम्स, 10 की टेबल में 12 टाइम्स। ये देख लेना, मिस्टेक जैसे मेरे से हुई है वो आपसे ना हो, ध्यान रखना, हमेशा पेयर में ही आएंगे। ठीक है, जैसे 1 2, 1 का 120 के साथ पेयर हो गया बेटा, 2 का हो गया 60 के साथ में, 3 का हो गया बेटा 40 के साथ, 4 का 30 का, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा हमारा 120। ठीक है, अभी जब रिपीट होने लगता है हम वही रुक जाते हैं। और साल गुणनखंड निकालने हैं, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालने हैं। कॉमन क्या क्या है बेटा, 1 2 4, 1 2 और 4 है, 3 इसमें है बेटा, इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी और कोई नंबर 8 इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी और कोई नंबर आपका इसमें नहीं है, तो वो इसमें तो आएगा ही नहीं बेटा, जब इसमें नहीं है तो इसमें कहाँ से आ रहा है, दिख ही नहीं रहा सेम। ठीक है, तो आपकी जो सात गुणनखंड हुए वो कौन कौन से हुए, 1 2 4 और 8, कौन कौन से हुए, 1 2 4 और 8, जो कि दोनों के गुणनखंड है। ये आपके होगा गुणनखंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब जो प्रश्न दूसरा है बेटा, उसमें भी आपको गुणनखंड ही निकालने, यहाँ आपने 2 डिजिट्स के निकाले थे, यहाँ आपको निकालने हैं 3 डिजिट्स के, कितने के, 3 के बेटा। 4 के गुणनखंड निकालोगे पहले, 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 2 4, मतलब 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 2 बार ही आएगा, 4 की टेबल में 1 बार आएगा। ठीक है, ऐसे 8 के गुणनखंड निकालोगे तो 1 की टेबल में 8 बार, 2 की टेबल में 4 बार, 4 की टेबल में 2 बार, रिपीट होने लगा, रुक जाओ। ठीक है, अब 12 की गुणनखंड निकालोगे, वही 1 की टेबल में 12 बार, 2 की टेबल में 6 बार, 3 की टेबल में 4 बार और 4 की टेबल में 3 बार, रिपीट होने लग जाए, वहीं आप लोग रुक जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, वही चीजें जो हमने प्रश्न 1 में करी है वही हमारी इसमें है। ठीक है, जहाँ रिपीट होने लगता है वहीं आप रुक जाओ, समझ जाओ कि यहाँ हमारा रिपीट हो रहा है, मतलब हमारे यहीं तक आपके इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, अब तीनों में जो कॉमन है सार गुणनखंड निकालने हैं आपको, 4 8 और 12 के सार गुणनखंड बेटा, 1 तीनों में आ रहा है लिख दो यहाँ पे, 2 तीनों में आ रहा है लिख दो, 4 तीनों में आ रहा है लिख दो, बाकी कोई नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इट मीन्स ये जो इसके गुणनखंड है वो क्या है, 1 2 और 4। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है आपका बेटा, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज, ये आपका आ गया गुणज का, गुणज मतलब मल्टीपल्स, कितने निकालने हैं बेटा, प्रथम 3 निकालने हैं, कितने, प्रथम 3 दोनों के सार्वगुणज। ठीक है, प्रथम 3 सार्वगुणज बताइए, तो प्रथम 3 सार्वगुणज। ठीक है, 12 के गुणज निकाल लो बेटा, 12 का टेबल लिख लिया हमने, ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 9 108, 12 दहाई 120। ठीक है, अब 18 के गुणज कौन कौन से हैं, 18 36 54 72, ये 2 बार लिख गया बेटा आपका 72, एक बार कट कर दीजिए इसे। ठीक है, 90 और 108। ठीक है, आगे समझ में, 18 का टेबल लिख दिया आपने बेटे यहाँ, और यहाँ लिख दिया 12 का टेबल। अब 12 और 18 के प्रथम 3 गुणज, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इन्हें और भी बढ़ा सकते हैं, अगर 3 गुणज हमारे नहीं निकलते। यहाँ देखो क्या निकल रहे हैं, 18 क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 36 आ रहा है, तो एक गुणज तो मिल गया बेटा हमारा 36। दूसरा बेटा 54 नहीं आ रहा, 72 देखो आ रहा है, तो 72 भी मिल गया बेटा दूसरा। अब तीसरा देखो 108 आ रहा है, आ गया, हमारे 3 अगर मिल जाते हैं इतने में तो ठीक है, नहीं तो हम आगे भी टेबल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो 12 और 18 के प्रथम 3 सार्वगुणज निकले वो क्या है बेटा, 36 72 और 108। ठीक है बेटा,
ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज का प्रश्न 3 तक हो गया। अब हम कल करेंगे प्रश्न 4 से। इनके जो पार्ट्स बच रहे हैं वो हम होमवर्क में करेंगे, ठीक है।